हाँ भाई, राम राम। जैसा कि कल बताया था, जो नोटिस रात को आया था कल, तो कौन कौन सी चार भर्तियां रहेंगी, एडवर्टाइजमेंट रहेंगी जो रीओपन हो गई हैं, और ईडब्ल्यूएस की क्या लिमिट रहेगी, और कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म दोबारा आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन सी भर्ती में आप दोबारा से अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। बात करते हैं जो ये कल नोटिस आया था भाई, इसमें चार एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया हुआ है, चारों का जिक्र किया हुआ है इसमें। एक 2026 का किया हुआ है, दो 2026 का किया हुआ है, तीन 2026 का, और चार 2026 का जिक्र किया गया है इस नोटिस में। तो ये चारों एडवर्टाइजमेंट रहेंगी जो रीओपन कर दी गई हैं, और टाइमिंग क्या दी गई है, जो बात करते हैं चारों एडवर्टाइजमेंट की हम। ये रही, एक रही, दो रही, तीन रही, और चार 2026 है। और जो अवेलेबल रहेंगी, अवेलेबल कमीशन वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी, ये री ओपन हो चुकी हैं बिल्कुल। और कब से कब तक टाइमिंग रहेगी भाई इनकी, अगर हम समय की बात करते हैं तो 16 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है, 16-19 मार्च 2026 तक की ये रहेंगी। 2026 तक रात को 12 बजे तक ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या कुछ आपने डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गई है तो आप यानी कि एडिट भी कर सकते हैं, और फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा ईडब्ल्यूएस वाला। पहले ईडब्ल्यूएस की क्या लिमिट थी, ईडब्ल्यूएस की पहले लिमिट थी भाई 6 लाख रुपए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, पहला 6 लाख थी लेकिन अब 8 लाख कर दी गई है। तो आप ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं, या डॉक्यूमेंटों में कोई भी मिस्टेक रह गई है, एरर रह गया है, तो इन चारों, अगर इन बात करते हैं इन चारों एडवर्टाइजमेंट में आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपकी जो मिस्टेक रह गई है उसको एडिट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की रही बात, तो ईडब्ल्यूएस की 6 से 8 लिमिट कर दी गई है। और अगर इन केस में, अगर आपने जो ये लिखा हुआ है, अगर आपने पहले जो ये फॉर्म भर रखा है और अब दोबारा फॉर्म भरोगे, आपने साइन करके पीडीएफ अगर सबमिट नहीं की, तो जो आपका पहले वाला फॉर्म है वही आपका माना जाएगा। मान्य कौन सा, वैलिड फॉर्म कौन सा रहेगा, जो आपने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है। ये देखो, कैंडिडेट डज नॉट री अपलोड द पीडीएफ ऑफ द साइन एडिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप साइन करके एडिटेड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं तो आपका पहले वाला ही माना जाएगा, जो पहले ऑलरेडी सबमिट है, या लास्ट एप्लीकेशन आपका फॉर्म रहेगा वही माना जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस वाली बात रहेगी वो ये रही, 6 लाख से 8 लाख लिमिट क्या हो गई है ईडब्ल्यूएस की, पहले 6 थी अब 8 हो गई है। और समय कब दिया गया है आपको, 16 तारीख से लेके 19 तारीख का आपको समय दिया गया है। नोटिस कल आया था और कल की कल में ही ये लागू हो गया है, कल से ही फॉर्म भर सकते थे आप रात को, कल मिडनाइट से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे, एडिट होने स्टार्ट हो चुके थे। और 19 तारीख तक का समय रहेगा। अब देखते हैं इन चारों में कौन कौन सी भर्ती है, कितनी वैकेंसी, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी, एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले इसमें, तो हरियाणा पुलिस की भर्ती रहेगी भाई, मेनली बात करते हैं जो HSSC CET। अगर हम बात करते हैं CET 2026 की, पहले इन्होंने प्री लिया था भाई। प्री जिनका क्वालिफाई रहेगा, प्री में जो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने फिर हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया था। उन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया था जिनका प्री क्लियर था। और कांस्टेबल की बात करते हैं तो 4500 पद कांस्टेबल के रहेंगे, मेल की बात कर रहे हैं। और जीआरपी वालों मेल की बात कर रहे हैं तो 400 पद रहेंगे। और यहीं फीमेल की बात करते हैं तो 600 पद फीमेल के रहेंगे। अगर हम हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हैं कांस्टेबल की, तो 600 पद फीमेल के रहेंगे, यानी कि कुल मिला के बात करते हैं तो 5500 पद हैं भाई, ये 5500 पोस्ट रहेंगी। अगर हम कुल मिला के बात करते हैं तो ये 5500 रहेंगी। और अब आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, या जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, समय नहीं था या ध्यान नहीं रहा, तो वो बच्चे अब दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या कोई एडिट करना हो, या कोई नेम की मिस्टेक हो, या कुछ एरर हो, या कास्ट सर्टिफिकेट लगाना हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट अलग से लगाना हो, तो अब लगा सकते हैं। बिल्कुल मौका आपके पास, 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक साइट ओपन है, बिल्कुल साइट ओपन रहेंगी। 5500 पद थे भाई। और कौन कौन भर सकता था, जिसने 12th की है,
सीईटी क्वालिफाई है जिसका, सीईटी क्वालिफाइड है जिसका, वो इन फॉर्म को भर सकता है। बात कर रहे थे पीएमटी पीएसटी की, अभी वर्तमान में इनका पीएमटी पीएसटी की बातें चल रही थी, कब पीएमटी रहेगा कब पीएसटी। जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें 7 मार्च वाले में 7 मार्च का जिक्र था उस नोटिस में, और 7 मार्च वाले नोटिस में क्या दे रखा था कि 2 हॉल हैं जो वो बुक कर लिए गए हैं मई तक वो 2 हॉल बुक कर लिए गए हैं, और आपका पीएमटी पीएसटी कभी से भी स्टार्ट हो सकता है। ये बात तो पहले ही कंफर्म हो गई थी कि पहले पीएमटी रहेगा बाद में पीएसटी रहेगा आपका। और फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल लड़कों के लिए बात की थी हमने, लड़कों का ट्रैक भी दिखाया था हमने, क्या ट्रैक रहेगा क्या नहीं रहेगा। 2.5 किलोमीटर थी बॉयज़ के लिए भाई, और 1 किलोमीटर थी लड़कियों के लिए 6 मिनट में, और 12 मिनट में लड़कों के लिए थी। 2.5 किलोमीटर थी भाई। तो ये फिजिकल के लिए रहेगा। और 5500 पद थे भाई, ये रीओपन हो गए हैं। हरियाणा पुलिस के नौजवान बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी, ये रीओपन हो गए हैं। और अब बातें चल रही हैं फिजिकल कब होगा, अगर फॉर्म ही अब रीओपन हुए हैं। अभी तो बच्चे ये सोच रहे थे कि पीएमटी पीएसटी चलेगा मार्च और अप्रैल में, तो पीएमटी या पीएसटी चलेगा, लेकिन फॉर्म ही अब ओपन हुए हैं। तो यानी कि 16 से 19 तक का तो फॉर्म का ही समय हो गया, 16 से 19 मार्च तक तो फॉर्म ही फिल होंगे। और पीएमटी पीएसटी की अगर हम बात करें, पीएमटी पीएसटी की बात करें तो ये कब पॉसिबल है। अब अगर बात करते हैं अब पीएमटी और पीएसटी की, तो ये कब तक हो सकता है, कब तक आपका पीएमटी या पीएसटी। तो अब बात गई भाई अप्रैल पे, अप्रैल में कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल में आपका पीएमटी या पीएसटी अब पॉसिबल रहेगा, क्योंकि जून तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि जून में गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो बॉडी है इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी जितना अब इन दिनों में दे सकती है बॉडी रिस्पॉन्स। या रिजल्ट की हम बात करें तो जून में बॉडी इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी जितना अब दे सकती है। तो जून में तो आपका पॉसिबल नहीं दिख रहा पीएमटी पीएसटी। अप्रैल और मई में आपका पीएमटी पीएसटी हो सकता है। लड़कों के लिए कितना रहेगा, 2.5 किलोमीटर रहेगा भाई 12 मिनट में। लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर रहेगा 6 मिनट में, 1 किलोमीटर रहेगा। ये फॉर्म, ये भर्ती है जो भाई, ये एडवर्टाइजमेंट रहेगी, ये ओपन हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं फॉर्म फिल करे हैं वो दोबारा से कर सकते हैं, या जिनका कोई फॉर्म में एरर है या ईडब्ल्यूएस लगाना है या कोई भी तरीके की एडिटिंग करनी है तो अभी उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं। 16 से 19 तारीख तक का आपके पास समय रहेगा। अगली एडवर्टाइजमेंट की बात करते तो स्टेनो की रहेंगी भाई। इसमें वेरियस पोस्ट रहेंगी भाई, स्टेनो हिंदी हो गया, स्टेनो इंग्लिश हो गया, स्टेनो बोथ हो गया, अलग अलग तरीके की वेरियस पोस्ट रहेंगी स्टेनो में। अगर बात करते हैं, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये भी, वैसे ये भी रीओपन हो गई है भाई। बात करते हैं जो कल वाला नोटिस है तो ये भी रीओपन हो गई है। और क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए भाई। इसके लिए स्टेनो प्लस टाइपिंग प्लस HSSC CET क्वालिफाई आपका होना चाहिए, आपकी कैटेगरी में CET क्वालिफाई होना चाहिए, वही इनको फॉर्म को फिल कर सकता है। या जिन्होंने पहले ये फॉर्म भर रखे हैं उनकी कोई मिस्टेक है, नाम का एरर है या डेट ऑफ बर्थ का एरर है, किसी भी तरीके का कुछ भी एरर है तो वो एरर आप अब प्रूफ के साथ, प्रूफ लगा के, डॉक्यूमेंट लगा के आप दूर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने नहीं फिल किया ये फॉर्म तो अब उनके पास मौका है, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली कौन सी एडवर्टाइजमेंट रहेगी जिसकी बात की गई है भाई, फॉरेस्टर की रहेगी भाई। फॉरेस्टर की रहेगी अगली 25 किलोमीटर की रनिंग रहेगी भाई। इसमें वॉकिंग टाइप बोल सकते हैं। फिजिकल में अगर बात करते हैं तो कितना रहेगा डिस्टेंस, इसमें 25 किलोमीटर का रहेगा भाई। क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए आपकी, CET क्वालिफाई होना चाहिए आपकी कैटेगरी में। तो यही 2 ही कंडीशन रहेंगी भाई फॉरेस्टर के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, 12th पास होनी चाहिए और CET क्वालिफाई होना चाहिए। बात करते हैं फिजिकल की, थोड़ा हार्ड रहता है, वैसे समय बहुत दिया गया है। डिस्टेंस क्या रहेगा, 25 किलोमीटर का, दूरी कितनी रहेगी, 25 किलोमीटर की दूरी रहेगी। तो इसके भी भाई, इस एडवर्टाइजमेंट के भी फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या कोई एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और बात करते हैं भाई अगर अगली एडवर्टाइजमेंट की, कौन सी एडवर्टाइजमेंट थी, जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट रहेगी 4/2026 वाली भाई, 4/2026 वाली रहेगी। जो रीओपन हुए हैं भाई फॉर्म, उनमें ये 4/2026 वाली भी रहेगी। तो इसमें क्या क्या रहेगा भाई, इसमें MPHW मेल वाली रहेगी, MPHW फीमेल वाली रहेगी,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी भाई, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, 12th पास होना चाहिए, सीईटी पास होना चाहिए, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, एमपीएसडब्ल्यू का डिप्लोमा होना चाहिए। और कौन कौन सी रहेंगी भाई, स्टाफ नर्स की भी रहेगी, नर्स की भी रहेगी, सिस्टर ट्यूटर की भी रहेगी, रेडियोग्राफर की भी रहेगी। और रही रेडियोग्राफर की, तो कल मैंने वीडियो डाला था, सिलेबस के बारे में बताया था कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और कौन कौन से पोर्शन से पिछली बार जो पिछली भर्ती थी रेडियोग्राफर की, तो कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए थे, कौन से पोर्शन से ज़्यादा आए थे, कौन से कम आए थे। रेडियोग्राफर की बात करते हैं तो आपके पास अगर रिक्वायर्ड अगर क्वालिफिकेशन पूछते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 12th विद साइंस चाहिए भाई, साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि जॉब रहेगी, जो प्रोफाइल ये साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड रहेगी। जिसके पास 12th में फिजिक्स या केमिस्ट्री थी उसके लिए आसानी रहेगी इस जॉब में, उसके लिए बिल्कुल आसानी रहेगी जॉब में, जिसके पास 12th में फिजिक्स या केमिस्ट्री थी। क्योंकि जो पोर्शन था सिलेबस का, कल हमने दिखा था, जो सिलेबस का पोर्शन था वो ज़्यादातर फिजिक्स का था और केमिस्ट्री से रिलेटेड था, फिजिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम पोर्शन था। और क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए भाई। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, कई बोलते हैं कि 2 ईयर का डिप्लोमा है या कहीं और से दूसरे स्टेट से डिप्लोमा है, तो 3 ईयर का डिप्लोमा भाई, साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड रहेंगे इस जो प्रोफाइल के लिए। तो 3 ईयर का डिप्लोमा रहेगा, 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और या फिर बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, तो ये होना चाहिए। तो ये थी भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 थी 2026 वाली। तो इसमें इन पोस्टों के भाई, अगर इन भर्तियों की बात करते हैं तो फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, या तो आप एडिट करो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आपके फॉर्म में, या फिर आप अगर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों से, तो आप अब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्टर की भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे में आपके पास, स्टेनो की भी कर सकते हैं, और कांस्टेबल हरियाणा पुलिस की जो बहुत चर्चित भर्ती रहेगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार का पूरा फोकस या एचएसएससी का पूरा फोकस पहले इसी भर्ती पे रहेगा। पहले ये भर्ती क्लियर की जाएगी, बाद में दूसरी भर्तियों पे ध्यान जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भर्तियों में से एक रहेगी ये। और फिजिकल की बात करते हैं तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में रहेगा, 1 किलोमीटर 6 मिनट में रहेगा। पीएमटी पीएसटी आपका अप्रैल या मई में पॉसिबल है अब, वरना पीएमटी पीएसटी मार्च में पॉसिबल था, क्योंकि जो पिछला नोटिस आया था उसमें 7 मार्च का वो नोटिस था, उसमें 2 हॉल बुक कर रखे थे, डेट भी दी गई थी कब से कब तक ये हॉल बुक हैं। तो अब पीएमटी पीएसटी की बात करें तो अब आपका अप्रैल और मई में आपका पीएमटी पीएसटी रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस भी मैंने आपको बताया है क्या क्या रहेगा इसमें। हरियाणा पुलिस के अगर एग्ज़ाम की, अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बीएनएस की या रखना भाई तैयारी थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा आता है एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा देना। क्या क्या रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहेगा भाई, एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट से रहेगा भाई, तो ये थोड़ा अलग से पोर्शन होता है भाई, जो और एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये आता ही आता है। तो थोड़ा इस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर किसी भी तरीके के आपको नोट्स चाहिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 7409911501, ये नंबर रहेगा भाई। किसी भी चीज़ की आपको इंक्वायरी करनी है, या किसी भी चीज़ की आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं, या कोई सब्जेक्ट आपका वीक है। बात करें हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके इस चैनल पे पहले कंप्लीट सीरीज पहले ही डाल दी गई है, और कंप्यूटर की और साइंस की आने वाले दिनों में क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और थ्योरी भी कराई जाएगी, तो सब कुछ बिल्कुल तैयार है। आप अपनी तैयारी करो। अगर फिजिकल की बात कर रहे हैं, पीएमटी पीएसटी की बात कर रहे हैं, तो ये अप्रैल और मई में पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि 16 से 19 तक का तो अभी टाइम दे दिया, दोबारा फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं, तो मार्च में तो मुझे लग नहीं रहा आपका पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो सकता है। तो ये अप्रैल और मई में आप मान के चलो। ये कल वाला नोटिस रहेगा। ये 4 एडवर्टाइजमेंट थी जो रीओपन हुई है। टाइम 16 से 19 तक का, रात को 12 बजे तक का दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का नया पॉइंट ऐड किया गया है इसमें, 6 से 8 लाख का।
तो करो भाई अपनी तैयारी।